नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है वृश्चिक लग्न के ऊपर है। वृश्चिक लग्न के जातक को कौन से रत्न धारण करना शुभ कारक है और उनका प्रभाव जातक के जीवन में किस प्रकार से रहता है, उसकी चर्चा आज इस विषय में होगी। वृश्चिक लग्न मंगल का परिचायक है। उसका जो स्वामी है या लग्नेश है वह मंगल है। मंगल उग्र स्वभाव का होता है। जो जातक होते हैं वृश्चिक लग्न के, उनकी जो दिशा है वह उत्तर दिशा का परिचायक माना जाता है। इसके साथ में ही स्थिर राशि है और यह जो जातक होते हैं वृश्चिक लग्न के, वह तर्क वितर्क अत्यधिक करते हैं। इसके साथ ही मैं रत्नों के ऊपर जानना चाहता हूं। रत्नों की यदि चर्चा की जाए तो वृश्चिक लग्न के जातक को सर्वप्रथम माणिक्य की चर्चा है। वृश्चिक लग्न के जातक को सूर्य दशम भाव का स्वामी है। सूर्य दशम भाव का स्वामी होने के कारण वृश्चिक लग्न और सूर्य के साथ में मंगल और लग्नेश दोनों मित्र हैं। इस लग्न के जातक यदि माणिक्य को धारण करें तो उनको आर्थिक संपन्नता के साथ साथ पारिवारिक सहयोग और जातक को नौकरी व्यवसाय के लिए उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और महादशा और अंतरदशा में धारण करना तो अति शुभ कारक है। द्वितीय जो रत्न की चर्चा है वह मोती है। चंद्र नवम भाव का स्वामी है। लग्नेश के साथ में इसके मित्रता और समभाव भी हैं, तो इसको धारण करने से जातक को पितृ सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद में मूंगा को धारण किया जाए तो मूंगा लग्नेश है। यह प्राण ऊर्जा प्रदाता ग्रह है मंगल, और इसके साथ में ही इसको वृश्चिक लग्न के जातक को मूंगा धारण करना उनकी आयु वृद्धि के लिए भी बहुत शुभ कारक माना जाता है। कुछ लोग यह शंका करते हैं कि ये जो मूंगा है या मंगल है जो षष्ठम भाव का स्वामी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि लग्नेश को कभी भी षष्ठम का दोष नहीं लगता। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर वृश्चिक लग्न के जातक मूंगा धारण करें, जिससे उनको आयु में निरोग्यता में वृद्धि हो और वह पूर्ण तरीके से स्वस्थ रहें। यदि पन्ने की चर्चा की जाए तो यह अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है। लग्नेश का मित्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह एकादश का स्वामी होकर बैठा हुआ है। यदि जातक की कुंडली में द्वितीय चतुर्थ पंचम या नवम या एकादश में विराजित हो तो इसको महादशा और अंतरदशा में ही धारण करें। इसके अतिरिक्त वृश्चिक लग्न के जातक पन्ने को धारण नहीं करें। पुखराज की यदि चर्चा की जाए तो पुखराज बृहस्पति द्वितीय और पंचम त्रिकोण का स्वामी है और यह बहुत ही शुभ कारक है। मंगल और बृहस्पति में परस्पर मित्रता भी है और इन दोनों ग्रहों को या इन दोनों रत्नों को धारण करने से, पीला पुखराज धारण करने से वृश्चिक लग्न के जातक को आर्थिक संपन्नता के साथ साथ पारिवारिक सहयोग की भी प्राप्ति होती है। यदि व्यापार नौकरी में या किसी भी प्रकार में यदि जातक को समस्याएं आ रही हैं तो बेझिझक जातक वृश्चिक लग्न का और राशि मैत्री को देखकर जातक पीला पुखराज को धारण करके इन लाभों की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ ही यदि चर्चा की जाए हीरे की तो यह व्यय भाव का स्वामी है और सप्तम का स्वामी है। वृश्चिक लग्न के जातक को जहां तक हो सके हीरा धारण नहीं करना चाहिए। इससे दूरी बनाए रखना जातक के लिए बहुत ही शुभकर है। नीलम की चर्चा की जाए तो शनि तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है। लग्न के साथ में जो लग्न है मंगल का, उसके साथ में शनि की मित्रता भी नहीं है। इस कारण जातक को जहां तक हो सके नीलम से दूर रहें। नीलम को कदाचित भी वृश्चिक लग्न के जातक धारण नहीं करें, क्योंकि यदि देखा जाता है तो एक तो अग्नि संज्ञक है और दूसरा बर्फ है। तो इस प्रकार से परस्पर मैत्री स्वभाव है नहीं है, तो जातक को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि वृश्चिक लग्न की चर्चा की जाए कि किस प्रकार हम युक्ति संगत ग्रहों को या युक्ति संगत रत्नों को धारण करके लाभ की प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा वृश्चिक लग्न के जातक को संतान के लिए या संतान बाधा में या संतान के प्रति जातक को दुविधा हो रही है तो वह जातक पुखराज और मूंगे को परस्पर धारण करें और धारण करने से पहले उनको अच्छी तरीके से अभिमंत्रित करवाएं और अभिमंत्रित करवाने के बाद में गुरु पुष्य नक्षत्र में इनको धारण करें तो जातक को जिस उद्देश्य के हेतु जातक धारण कर रहा है तो उसको उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ में यदि जातक को भाग्य के संबंध में दुविधा आ रही है वृश्चिक लग्न के, तो वह मूंगे को धारण करें और ट्रायंगल मूंगा पहने, त्रिकोण जिसे मूंगा कहते हैं वह पहने और उसको अभिमंत्रित करवाकर फिर उसको पहने तो जातक को जो भाग्य के लिए अवरोध हो रहा है वह जातक का दूर होगा। यदि कुछ जातक वृश्चिक लग्न के बीमार चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की दवाई उनको कारगर नहीं है,
तो राशि और लग्न को देखकर, वृश्चिक लग्न को देखकर और राशि मैत्री स्वभाव को देखकर जातक मूंगा और मोती को धारण करे। यह वैसे लक्ष्मी योग भी है और वृश्चिक लग्न के जातक को विशेष तौर से यह रोगों से दूर करता है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास में लक्ष्मी टिकती नहीं है, लक्ष्मी का व्यय होता रहता है और जातक काफी परेशान रहते हैं। उन जातकों को पुखराज, मोती और मूंगा, इन तीनों को जड़वाकर लक्ष्मी यंत्र में और फिर उनको अभिमंत्रित करवाकर, लक्ष्मी के मंत्रों से भी अभिमंत्रित करवाकर आप इनको धारण करें। जातक को धारण करने के बाद में जातक के जो धन का घड़ा है वो कभी खाली नहीं होता है। इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि आपके ज्योतिष के संबंध में किसी भी प्रकार के सवालात हैं या कुछ भी हैं तो आप बेझिझक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आपको उचित समाधान दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।